अस्सलाम वालेकुम। निगहस किचन में खुश आमदीद। कैसे हैं आप लोग? मेरी दुआएं हमेशा खुश रहें। भैया हलीम बना रहे हैं, मुहर्रम की न्याज दिलानी है और हलीम की तैयारी हो रही है बड़ी ज़बरदस्त सी। आपको दिखाती हूँ, किचन में चलते हैं। बड़ा सा दिगचा मैंने चढ़ा दिया है, इसमें मैंने प्याज चॉप करके 5 प्याज डाले हैं और अदरक लहसुन का चॉप करके अदरक लहसुन डाला है 10 टेबल स्पून। तो बस इसका कलर हम डार्क करेंगे और उसके बाद जी हमारा ये रखा हुआ है बीफ, हड्डियों वाला नलियों वाला बीफ है, क्योंकि इसी की जो हलीम है इसी का बहुत ज़बरदस्त बनता है। दालें भी हमने रखी हुई हैं, ये गंदम है और ये मिक्स है और ये मसूर की दाल है और चने की दाल भी है और ये जौ है, ये सारी चीज़ें हैं। ये हम भिगो देंगे, सुबह बनाएंगे। तो ये जी यहाँ जी मसाला बड़ा अच्छा सा इसका कौरमे का तैयार हो रहा है और घर के मसाले से हम बनाएंगे। देखिए प्याज का काफ़ी अच्छा कलर आ रहा है, थोड़ा और डार्क हम करेंगे। और यहाँ मैंने ले ली हैं 4 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और 2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर और 4 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 2 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर। ये सब इसके अंदर शामिल होगा। ये इसके अंदर हम डालेंगे। पहले थोड़ा सा इसका कलर और अच्छा सा आ जाए, कलर आ जाए, उसके बाद हम इसमें पानी के साथ शामिल करेंगे। इतना ज़बरदस्त सा मसाला भुन रहा है और गोश्त जो है हमारा ये 5 किलो है। तो दालें भी उसी हिसाब से हम लेंगे। अब आपको बताते हैं दालों का भी हिसाब। देखिए ये मैंने इसमें पानी डाल दिया है, आधा देगचा मैंने पानी से भर दिया है और अब इसे कवर कर दूंगी ताकि अच्छे तरीके से इसको जोश आ जाए। फिर इसको धीमी आंच पे हम सारी रात पका लेंगे और सुबह हम चूल्हा बंद कर देंगे और फिर उसके बाद जो है चिकन की बीफ की अच्छी सी भुनाई शुनाई हो जाएगी और इसके रेशे अच्छे से बन जाएंगे। और जी यहाँ हमने दालें ली हैं आधा किलो। जी हमने आधा किलो से ज़्यादा हमने लिए है गंदम और बाकी दालें एक एक प्याली ली हैं और जौ भी हमने एक प्याली लिया है। और उसके अलावा आधा किलो हम सबसे ज़्यादा आधा किलो हम चने की दाल इसमें शामिल करेंगे। चने की दाल अभी हम अलहदा इसको भिगोएंगे। तो जी ये हो जाएगा हमारा सारी चीज़ें मिलाकर 2 किलो हमारे ये दालें और गंदम वगैरह मिलाकर 2 किलो ये हो जाएगा। तो जी इसे भिगो देते हैं ओवरनाइट के लिए और फिर इसे सुबह इसको दालों को हम सुबह बनाएंगे और फिर इसके अंदर इसकी मिक्सिंग होगी, फिर अच्छी सी घुटाई होगी और ज़बरदस्त सा हलीम हमारा। और कलर देखें आप कितना खूबसूरत कलर आया है, रेड कलर आया है। इसमें तंदूरी मिर्च भी है, वो भी मैंने शामिल की है 4 टेबल स्पून। उसकी वजह से इसका कलर बड़ा ज़बरदस्त आया है। कि हमने सुबह उठकर ये दालें गला ली हैं, 2 कुकर में हमने अलग अलग गलाई हैं और हैंड ब्लेंडर से मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ। ये जी देखें और बीफ तैयार हो गया था कोरमा। तो जी इसकी हमने ये अलग से निकाल लिया है और इसकी हड्डियाँ अलहदा करके इसके इस तरह रेशे करके इसमें मिक्स कर देंगे। तो हलीम जैसे ही अच्छे से ब्लेंड होगा, ये थोड़ा गाढ़ा हो गया तो मैंने पानी गर्म रखा है, ये गर्म पानी इसके अंदर में शामिल करूँगी। और ये देखें ये बस काफ़ी घुट गया है, थोड़ा सा और इसे अच्छे से घोट के फिर हम उसमें जो कौरमे में मिक्स करेंगे और फिर उसके बाद हम अच्छे से उसको एक दफ़ा और ब्लेंड करेंगे। और गोश्त डालने के बाद ब्लेंड नहीं करेंगे क्योंकि रेशे नज़र आते हैं तो बहुत मज़ा आता है इसको खाने में। चलें जी अब इसकी ब्लेंडिंग शुरू करते हैं। दालों को ब्लेंड करके मैंने गोश्त में मिक्स कर दिया है, गोश्त के भी रेशे कर लिए थे और उसी कौरमे में हमने सब कुछ मिक्स करके अब इसे हम अच्छे तरीके से पकाएंगे। थोड़ा सा इससे घोटने से भी घोटेंगे और काफ़ी प्यारी इसकी शक्ल आई है हलीम की। ये जी देखें अभी ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो चिकन और गोश्त और ये दालें ये भी यकजान हो जाएंगी पकने के बाद। इस तरह हम इसको घोटते रहेंगे कुछ देर। ये जी देखें इसमें मैंने 4 गठियाँ जो है पुदीने की डाली हैं। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। और यहाँ जी फ्राई हो रही है हमारी प्याज, गोल्डन हम कर रहे हैं। ये 6 से 7 प्याज हैं, इसको बारीक काट के हम इसको ब्राउन करके निकालेंगे और इसके साथ ही हरी मिर्चें, लीमू और अदरक वगैरह वो भी तैयार हो रहा है। तो जी ये बस इसके साथ ही पकेगा और हल्की आंच हमने कर दी है, फुल फ्लेम पे से हमने अच्छे से जोश दे दिया था। फिर उसके बाद अब इसकी बिल्कुल स्लो पे रख दिया है ताकि ये इसका फ्लेवर और बढ़ता जाएगा, पकता जाएगा और बस ये चूल्हे से उतरना ही नहीं चाहिए, बहुत धीमी आंच पे ही पक रहा है। ये जी देखें हमारे जो हमने तकसीम करना है वो हमने डब्बे तैयार कर लिए हैं। ये जी देखें और ये भी हमने दावत करनी है तो ये हमने दावत के लिए रख लिया है।
कि जी हम 1-2 दिन बाद दावत करेंगे। तो ये जी हमने गार्निशिंग के लिए जो है ये सारा सामान ये भी रेडी कर दिया है, लेमन वगैरह, क्योंकि इसके लेमन के बगैर, इन चीज़ों के, इन लवाजमात के बगैर तो मज़ा ही नहीं आता है ना। तो बस चलें जी, अब इनको तकसीम करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं और हम भी खाते हैं, फिर आपको बताएंगे कैसा बना है। जी हमारे बेटे साहब जा रहे हैं, तो उन्होंने हमें डिनर दिया है कि चलें आपको खाना खिलाते हैं, फेयरवेल डिनर। तो अभी हम आए हैं डिनर करने सेंटर और अभी डिसाइड कर रहे हैं कि हमने क्या खाना है। हाँ जी, क्या खा रहे हैं आप? क्या ऑर्डर करना है? अनिया से पूछा है भाई, वो अनिया से उसने पूछा है फ़ोन करके क्या खाना है। आप क्या खाएंगी? उनको तो शर्म आ गई है। गाइस, हमारी जो खाला है ना, उनमें कैमरा कॉन्फिडेंस नहीं, और हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं उनमें कैमरे वाला कॉन्फिडेंस जब लाइक कराए। तो अब वो देखें, वो जितनी देर कैमरा करें वो देखें। सीमा, क्या खाना है? मैं कर लेता हूँ ऑर्डर। चलो ठीक है, बस ऑर्डर करते हैं हम। ये जी पास्ता, ये वाला बहुत मज़े का था पास्ता, और ये स्टार्टर था, और ये हमजा की थाई करी। कैसे लगी? मज़े की थी? अच्छी नहीं। आपको कैसा लग रहा है खाना? है अच्छा लगा। ये जी मीठा हमारा आ गया है। हमजा, इस मीठे का क्या नाम है? अच्छा ठीक। हमजा, क्रेम ब्रूले। क्या? क्रेम ब्रूले और ये दूसरा केक। ये जी आ गए हमारे पीछे। जी डिनर तो हो गया था, और आज जो है वो हमजा की रवानगी है, हमसे जा रहा है यूके। और जी सुबह सुबह हम उठे हैं, फजर का टाइम है और हमजा साहब तैयार हो रहे हैं। और मैं जी अपने लिए चाय भी बना के ले आई हूँ, नमाज़ पढ़ ली है, चाय बना के ले आई हूँ। तालिब साहब भी इंतज़ार कर रहे हैं कि जी हम हमजा साहब तैयार होकर निकलें तो हम उसे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाएं। तो दिल बहुत उदास हो रहा है, घर भी सूना हो जाएगा, ज़ाहिरी बात है। और हमजा की वजह से रौनक थी बहुत ज़्यादा, और बस अब थोड़ी देर में निकलेंगे। शुक्र ये है कि मेरी बहन है यहाँ पर, तो इस वजह से इतना महसूस नहीं होगा, वरना तो ज़ाहिरी बात है कि घर से कोई जाए और घर का वो मेंबर जो आपको घर में रौनक हो जिसकी वजह से, तो बस फिर उदासी तो बहुत होती है। तो बच्चे दूर हों तो उदासी होती है, लेकिन बस दुआ यही है कि अल्लाह ताला इनको खुश रखे। देखिए चाय मेरी आ गई है और रस मैंने रखे हुए हैं, एक आध मैं रस खाऊंगी इसके साथ, क्योंकि सुबह सुबह के नाश्ते का मज़ा ही और होता है। चाय का जो होता है ना सुबह का, जो आप टाइम चाय पीने का एक मज़ा ही और होता है। नाश्ते का जो सही मज़ा है ना वो सुबह का ही होता है। हम तो आप लेट उठते हैं, लेकिन ये कि जो सुबह की बात है वो और होती है। चलें जी, थोड़ी सी चाय पीते हैं, एक रस खाते हैं, और हमारी जो मानो है ना, ये देखें, इनको भी नाश्ता देते हैं। ये देखें तैयारी है, तैयारी हो गई है, सब कुछ हमने बैग शैग सब डाल दिए हैं। सब निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। डैडी को वैसे ना भी गाड़ी चलाते हुए डर लगता है, 2 दफ़ा मार चुके हैं। हाँ, इसीलिए बोलते हैं कि दूसरी गाड़ी निकाल दो। चलें जी, चलते हैं एयरपोर्ट खैरियत से। मैं एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, और जी रवानगी है। हमारे बेटे की दुआ कीजिएगा खैरियत से पहुंच जाए। ये समझाया जा रहा है कि ये पढ़ना है। पता नहीं चलता सफर का, और प्रोटेक्शन होता है। राइफल को चाहिए, चारों पुलिस करके फूक मार के फिर जाने दिया। और आप सबको देख लेना, अगर कुछ परेशान ना करें उसको लड़के को प्राथमिक ये आपको भी ठीक है। और दुबई में चिकन चीज़ पैटीज़ बनाने के लिए मैंने लिया है आधा किलो ब्रेस्ट का बोनलेस, और इसके मैंने बारीक चंक्स मैं इसको काट लिया है, बारीक, बिल्कुल बारीक, कीमे से थोड़ा बड़ा साइज़ मैंने बारीक चंक्स में इसको काट के रख लिया है। और जी इसमें चीज़ें जो शामिल होंगी वो 1 प्याली भर कर स्प्रिंग ऑनियन हम डालेंगे, 1 प्याली हमने लिया है मशरूम, उसको हमने बारीक कट कर लिया है, 3 से 4 टेबलस्पून हमारा मायोनीज़ जाएगा, और ये 1 प्याली भरकर हमारे पास चेडर चीज़ है। आपके पास अगर आप चाहें तो आप मोज़रेला भी यूज़ कर सकते हैं, मोज़रेला इसमें ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन मेरे पास चेडर थी तो मैं चेडर डाल रही हूँ, इससे फ्लेवर इसका ज़्यादा अच्छा आएगा। जी हमने लिए हैं 3 अंडे, और उसके साथ ही जी हमने लिया है 1 टीस्पून हमने लिया है पेपरिका का,
1 टीस्पून हमने लिया है ऑरिगानो, 1 टेबल स्पून हमने लिया है चिकन पाउडर, 1 टीस्पून हमने लिया है काली मिर्च का पाउडर और 1 ही टीस्पून हमने लिया है गार्लिक पाउडर। और जी इसके साथ हम बनाएंगे गार्लिक राइस। तो जी गार्लिक राइस के लिए मैंने आधा किलो भिगो दिए हैं चावल, बासमती राइस भिगोए हुए हैं, और 6 टेबल स्पून मैंने जी लिए हैं गार्लिक और इसको मैंने चॉप कर लिया है। और स्प्रिंग ऑनियन मैंने लिए हैं, यह हम शामिल करेंगे, ग्रीन वाला हिस्सा भी डालेंगे और वाइट वाला भी। तो ये जी चावलों के लिए हमने रखी हैं चीज़ें। और यहाँ जी हमारा चिकन पैटी तैयार करना शुरू हम करते हैं। पहले हम इसकी मैरिनेशन शुरू करते हैं और उसके बाद जी हम बनाना शुरू करेंगे, साथ ही साथ हम राइस की तैयारी भी करेंगे। जो मसाले हैं ये सब मैंने चिकन में डाल दिए हैं। इसके साथ ही ये स्प्रिंग ऑनियन हम शामिल कर रहे हैं। ज़रा ग्रीन हिस्सा थोड़ा ज़्यादा हो तो ज़्यादा मज़ा आता है। और ये रेसिपी ऐसी है कि बच्चे बड़े जो भी खाना चाहें बहुत एंजॉय करते हैं और इसका बहुत ही मज़ा आता है। और मेरे घर तो ये बरसों से बन रही है और बच्चे जी बहुत ही शौक़ से इसकी फरमाइश करते हैं। तो जी आज बहुत ही दिल चाह रहा था, हमारे यहाँ बारिश भी हो रही है और हमने सोचा कि चलें कुछ मज़ेदार सी, थोड़ी सी हट कर अलग से कोई चीज़ हम बनाते हैं। तो जी हम ये बना रहे हैं और हम इंजॉय करेंगे डिनर अपना मज़ेदार सा। तो चलें जी मैं अब इसमें अंडे शामिल करती हूँ। ये जी अंडे में शामिल करती हूँ, फेंटे बगैर ही मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये जी मायो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। ये मैंने 3 टेबल स्पून भरकर नाप के निकाल लिया था। अभी मैं इसे स्पैचुला से साफ़ करके इसमें ये भी शामिल कर देती हूँ और अच्छी सी इसकी हम मैरिनेशन करेंगे। अगर आप हाथ से करें तो ज़्यादा अच्छी बात है, तो मैं जी हाथ से ही करने लगी हूँ। जी देखिए मैंने मैरिनेशन कर लिया और मैंने हाथों की मदद से ही की है। बहुत ही अच्छी सी मैरिनेशन हमारी हो गई है। जब तक हम ऐसा करते हैं कि राइस तैयार करते हैं, जैसे ही राइस हमारे दम पर जाएंगे तो हम फिर ये अपने चिकन पैटी बनाएंगे। तो चलें जी पहले राइस की तैयारी शुरू करते हैं। एक कढ़ाई ली है, इसमें मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल के डाल दिए। इसे जैसे ही गर्म होते हैं तो हम जो स्प्रिंग ऑनियन का वाइट वाला पार्ट है वो डालेंगे। प्याज बहुत अच्छा लगता है मुझे इसमें चावलों में, तो आप चाहें तो आप इसको कम भी कर सकते हैं, जैसा आप चाहें, और अगर ना चाहें तो आप ना डालें। लेकिन मैंने इसमें डाले हैं। थोड़ा सा इसको हम सौटे करेंगे, उसके बाद हम पानी शामिल करेंगे। और देखिए ऑयल गर्म हो गया है हमारा। 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल का लिया था, ये गर्म हो गया है। उसमें मैंने गार्लिक डाल दिए। गार्लिक थोड़ा सा सौटे करेंगे, इसकी रॉनेस ख़त्म करेंगे और फिर हम इसमें प्याज डाल देंगे। ये प्याज जो हमने कट करके रखा हुआ है ये शामिल करेंगे। बड़े ही मज़े के राइस बनते हैं ये। इसमें गार्लिक का जो फ्लेवर आता है और ये जो आता है इसमें प्याज का फ्लेवर आता है और ग्रीन ऑनियन का आता है, क्या मज़े के बनते हैं ये राइस भाई। मैं तो हर वक्त अक्सर जो है वो शाम में जब होता है कि कोई शाम में कोई सालन नहीं बचा है तो जी ये वाले राइस बना लेती हूँ। उसके साथ चाहे आप शामी कबाब बना लें या आप इसको वैसे ही खा लें। अंडे भी अगर आप शामिल करना चाहें, जितनी चीज़ें इसमें आप डालते जाएँ बड़े ही मज़े की लगती हैं। तो मैं इसको सिंपल तरीके से बनाती हूँ और फिर शाम के टाइम जो है वो वैसे ही इसको हम खा लेते हैं, बड़ा ही मज़ा आता है। तो चलें जी ये थोड़ा सा हमारा इसका कलर चेंज हो गया है तकरीबन। तो अब हम जी शामिल कर रहे हैं ये प्याज, साथ ही ये प्याज भी होता जाएगा। दोनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है ना बड़ा ही मज़े का है। तो बस ये जैसे ही होगा इसमें हम पानी शामिल कर देंगे, नमक शामिल करेंगे। देखिए ये भी सौटे हो गया है। अब मैं इसमें पानी शामिल कर देती हूँ। 2 कप चावल के हमने लिए हैं तो हम 3 गिलास के करीब इसमें पानी शामिल करेंगे और नमक शामिल करेंगे। ये जी देखिए पानी में जोश आ रहा है। अब यहाँ मैंने एक क्यूब लिया है, एक छोटा क्यूब ले लिया है, एक ये मैंने शामिल कर दिया है और नमक शामिल कर रही हूँ। अपनी टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लें आप। ये दोनों चीज़ें मैंने शामिल कर दी हैं। इससे जोश आ रहा है और हम इसे दूसरे चूल्हे पर ट्रांसफ़र करते हैं। फिर यहाँ हम पैटी बनाएंगे। पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है, 5 से 6 टेबल स्पून मैंने ऑयल के शामिल कर दिए हैं और ये बस गर्म हो चुका है। चलिए अब इसमें हम डालते हैं हमारे चिकन चीज़ पैटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आँच हमने स्लो ही रखनी है क्योंकि चिकन हमारा अभी कच्चा है।
इस वजह से इसको मैं लो कर देती हूँ बिल्कुल। बिल्कुल मैंने स्लो कर दिया है। थोड़ा सा इसको हम ऐसे हल्का हल्का सा इसे शेप दे देंगे, हल्का हल्का सा। पेटी हमारे तैयार हो रहे हैं धीमी आंच पर। और वहाँ जी चावल भी मैंने डाल दिए हैं, तो बस चावल का पानी ड्राई करके इसे दम देंगे। दोनों चीज़ें साथ साथ जी रेडी हो जाएंगी तो फिर हम खाना खाएंगे। और ये जी देखें हो रहा है हल्का हल्का सा। मैं इसे अब फ्लिप करके चेक करते हैं, देखते हैं कि जी नीचे से ये हो गया है। अभी नहीं हुआ है, अब इसे होने देंगे कुछ और 5-1 मिनट इसे होने देंगे। चावल हमने दम पर रख दिए हैं और इसके अंदर हम ये ग्रीन ऑनियन थोड़ा सा भी शामिल कर देंगे, थोड़ा सा सर्विंग के टाइम डालेंगे। बस इसे कवर कर देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। ये जी देखें हमारे चिकन चीज़ पैटीज़ जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। मैंने इसका साइड चेंज कर दिया है, अब दूसरी साइड से हो रहे हैं। बहुत लो फ्लेम पे मैं इसे बना रही हूँ। वहाँ जी आप धोएं देखें चावल भी तैयार हो गए हैं। तो जी चावलों को भी अब चेक करते हैं। फिर जी देखें चावलों को दम बड़ा ज़बरदस्त आ गया है। बाकी के जो मेरे पास हरा प्याज था वो मैंने ऊपर से डाल दिया है। तो जी दम हो चुका है, इसे बंद करते हैं। वहाँ जी हमारा चिकन भी तैयार है, बस इसे सर्व करके आपको दिखाते हैं। ये जी देखें हमारी रेसिपी तैयार हो गई है, मैंने डिश आउट कर ली है। और ये राइस भी क्या इसकी खुशबू आ रही है, और ये भी क्या कमाल के बने। अस्सलाम वालेकुम, निगस किचन में खुश आमदीद। कैसे हैं आप लोग? मेरी दुआएं हमेशा खुश रहें। सबसे पहले आपको जुमे की मुबारक हो। और बहुत दिन हो गए आपसे कोई बातचीत नहीं हुई, कोई गपशप नहीं हुई, बहुत बिज़ी रहे। हज के बाद आने के बाद घर में मेहमान और हम लोग भी जाते रहे और मेहमान भी आते रहे। मुबारकबाद का सिलसिला चलता रहा। तो जी मैं रेसिपी बना रही हूँ आपके लिए आज। बहुत ही पुरानी रेसिपी है और हर घर में बनती है, लेकिन ये कि हर किसी का अपना तरीका होता है। तो जी मैं अपने तरीके से आज बनाऊँगी, आप देखिएगा, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी मैं बना रही हूँ कच्चे कीमे के कबाब। और काफ़ी टाइम से मेरा दिल चाह रहा था कि जी कच्चे कीमे के कबाब अपने जो तरीके से, जिस तरह हमारी अम्मी बनाती थी, उसी तरीके से बनाए जाएं। और उसके साथ हम बना रहे हैं एक स्पेशल चटनी जो बहुत ही मज़े की होती है। इतनी ज़बरदस्त चटनी बनती है कि आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं किचन में और तैयारी करते हैं कच्चे कीमे की, और साथ ही मज़ेदार सी चटपटी चटनी बनाते हैं। कच्चे कीमे के कबाब बनाने के लिए मैंने लिया है 1 किलो कीमा। इसमें मैंने थोड़ा सा फ़ैट डलवा के इसको साथ ही 2 मरतबा मैंने पिसवा लिया था बारीक। और जी मैंने इसके साथ लिए हैं 3 प्याज लिए हैं, मैंने इसको चॉप कर लिया है। इसका पानी अच्छे तरीके से हम ड्रेन कर लेंगे ताकि कीमे में हमारे पानी ना शामिल हो। और कीमा भी धोने के बाद मैंने इसको छलनी में डाल दिया था और अच्छे तरीके से इसका पानी हमने निकाल लिया है। और जी मसालों में जहाँ शामिल होगा ये साबित ज़ीरा है, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून है कुटी मिर्च, और 2 टेबल स्पून है साबित धनिया। और जी हम इसमें शामिल कर रहे हैं अदरक लहसुन, ये हमारे आधी प्याली के करीब है। और धनिया पुदीना 1-1 प्याली हम भर के डालेंगे। हरी मिर्चें भी हमारे पास हैं, ये भी हम शामिल करेंगे। और पिसा गरम मसाला मेरे पास मैंने इसमें नहीं रखा है, इसमें हम पिसा हुआ गरम मसाला भी 1 टेबल स्पून भर कर डालेंगे। जी चटनी जो हमारी स्पेशल चटनी बन रही है उसके लिए हमने लिए हैं लाल टमाटर आपने लेने हैं, और कच्चे टमाटर ना हो, रेड, जितने रेड होंगे इतने ही चटनी मज़े की बनेगी। इसमें हमने लिए हैं 2 टेबल स्पून भर के हमने लहसुन लिया है, 2 ही टेबल स्पून हमने लिया है अदरक का टुकड़ा, 1 टेबल स्पून लिया है साबित धनिया, 1 ही टेबल स्पून हमने लिया है ज़ीरा, साबित ज़ीरा, और 1 टेबल स्पून हमने लिए है कुटी मिर्च, और 3 से 4 से 5 हमारे पास हैं हरी मिर्च। और जी ये हमने ली है 1 प्याली हमने लिया है ये इमली ली है, इसे हमने भिगो के रख दी है। इसको हमने अच्छे तरीके से इसका हम पल्प निकालेंगे और बीज अलहदा करके इसके साथ
हम बारीक पीस लेंगे और चटनी हमारी रेडी हो जाएगी। नमक इसमें हमारा मिसिंग है, नमक हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से शामिल करेंगे। चलें जी, नमक तो हमारा यहाँ भी मिसिंग है भाई, तो चलें जी ऐसा। और ये मेरे पास है हरी मिर्चें और लहसुन पिसा हुआ रखा था, तो मैंने ये भी ले लिया है कि इसमें मैं शामिल कर लूँगी। तो चलें जी, पहले हम बना लेते हैं चटनी, क्योंकि फिर हमारा चॉपर जो है वो कीमे के साथ ख़राब हो जाएगा। तो पहले चटनी रेडी कर लेते हैं, उसके बाद हम कबाबों की तैयारी करते हैं। ये जी देखिए, हमने डाल दिया था इसके अंदर पहले हरा धनिया, पुदीना, लहसुन, अदरक और बाकी सारे मसाले डालकर इसको मैंने पीस लिया है। और ये इमली का पल्प मैं अब डालूँगी और इसमें मैं नमक भी शामिल कर लिया। थोड़ा सा इसे हम बारीक और पीस लेते हैं, उसके बाद हम इमली का पल्प शामिल करेंगे। ये देखिए हमारी ज़बरदस्त सी चटनी की शक्ल देखें, कितनी ज़बरदस्त चटनी की शक्ल आई है। चटनी को निकाल लेते हैं, बारीक पिस गई है। और कीमे में मैंने नमक भी शामिल कर दिया 1 टेबल स्पून भरकर, और कुटी मिर्चें, और 1 टेबल स्पून ही मैंने वो डाला है गरम मसाला पिसा हुआ। और ज़ीरा और धनिया जो है ये मैं इसमें कूंडी में मोटा मोटा कूट लूँगी। तो ये शामिल करते हैं। प्याज का पानी मैंने निकाल लिया है। चलें जी, अब कबाबों की तैयारी करते हैं। जी देखिए, ज़बरदस्त सी चटनी तो रेडी हो गई है और कूंडी में मैंने मोटा मोटा ज़ीरा धनिया भी कूट लिया है। और इसके अंदर मैंने डाल दिया है अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें और हरा धनिया, पुदीना, ताकि ये बारीक पिस जाए। उसके बाद हम कीमा और बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। ये जी देखिए, मैंने मसाला पीसने के बाद इसमें कीमा भी शामिल कर दिया है और प्याज भी शामिल कर दिया। अब उसके साथ मैं इसको थोड़ा सा चला रही हूँ ताकि ये प्याज, कीमा और मसाले वगैरह अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। फिर हम इसे निकालते हैं। ये जी देखिए, 1 टेबल स्पून मैंने डाला है, इसमें नूरपुर का बटर है वो डाला है। और मैंने कुटी मिर्च का 1 टेबल स्पून और डाला है, क्योंकि मुझे मिर्चें कम लग रही थी। तो इनको ये जी देखिए, हमने इसको मिक्सचर को बिल्कुल अच्छा सा बारीक पीस के इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। और एक पैन रख लिया, इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है 7 से 8 टेबल स्पून। और जैसे ही अब इसे हम फ्लेम ऑन करते हैं, गर्म करते हैं, और साथ ही हम अपनी मज़ेदार सी टिकियाँ बनाते हैं। और जी सब खाने के लिए बड़ा रेडी है। और ये जी देखें, बैड लक हो गया है, गैस चली गई है और मैं इंडक्शन पे इसको बना रही हूँ। तो बड़ी ही देर लग रही है इसको बनाने में। और गैस पर तो आपको पता है कि जल्दी जल्दी सब काम हो जाता है। आजकल जुम्मे के दिन भी गैस जा रही है। ये जी देखें, इंडक्शन पे कबाब हमारे तैयार हो रहे हैं, लेकिन बड़े स्लो हो रहे हैं। चलें जी, गुजारा तो है। और ये हमने रखे हैं प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च, ये हम इसके साथ सर्व करेंगे। तो जी बस इससे तो हम बना रहे हैं स्लो। और इतनी शदीद भूख लगी है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये जी देखिए, मैंने उसी ऑयल में मैंने ये प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च शामिल कर दी है। और इसको बस थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे। और इसकी ज़रा सी खुशबू आएगी और साथ ही हम इसके अंदर चटनी ऐड करेंगे। अच्छे से चटनी में इसको कोट कर देंगे, ताकि इसमें जो सब्जियां हैं हमारी, इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और क्या प्यारी खुशबू आ रही है, उफ सुभान अल्लाह। कबाब मैंने बनाकर हॉट पॉट में रख लिए थे ताकि कबाब गर्म रहे। ये देखें, बिल्कुल गर्म है। अब जल्दी जल्दी हम इसे सर्व करते हैं और फिर आपको खा के बताते हैं। ये जी देखें, ये ज़बरदस्त सी हमारा प्लेटर तैयार हो गया है। और अब हम खाते हैं, फिर आपको बताते हैं। जी खाना हमने खा लिया है और हमारी लाइट चली गई थी। अंधेरे में हमने खाना खाया है, तो जो मैं वीडियो नहीं बना सकी। उफ, लेकिन खाने का जो मज़ा आया है मैं आपको बता नहीं सकती कि क्या खाने का मज़ा आया है। क्या चटनी, पहली फुर्सत में आपने ये रेसिपी ट्राई करनी है और ये चटनी बनानी है। और साथ इसी तरह कबाब देखें आपने, हमने बाइंडिंग के लिए ना हमने बेसन का इस्तेमाल किया, ना हमने अंडे का इस्तेमाल किया, हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली। हमने वही देसी तरीके से बनाया जैसे सदियों पहले हमारी अम्मियाँ बनाती थी, तो उसी तरीके से बनाया। बहुत ही टाइम से बहुत दिल चाह रहा था कि जी हम ये कबाब बनाएं। तो आज वो कबाब इतने जूसी, इतने मज़े के, उफ मैं आपको क्या बताऊं। चलें जी, अपना बहुत सा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, सिंपल सी, सादा सी और झटपट बनने वाली। तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।